अंकिता आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। हर वक्त गुनगुनाती, सपनों में खोई खोई सी रहती। उसकी माँ रीता को आश्चर्य होता कि ये इस लड़की को आजकल क्या हो गया है। कल तक छोटे भाई बहनों से झगड़ने वाली अंकिता अचानक इतनी संजीदा कैसे हो गई। एक दिन माँ को इसका राज पता चल ही गया। एक दिन अंकिता सिर दर्द कह के अपने कमरे में सोई हुई थी। जब शाम को बहुत देर हो गई तो उसकी माँ उसके कमरे में गई, जहाँ उसने सुना वो किसी लड़के से बात कर रही थी फोन पर। अचानक से अपनी माँ को आया देख वो हड़बड़ा गई, लेकिन माँ से राज छिपा नहीं पाई। माँ के हाथों के तोते उड़ गए जब उसे पता चला कि वो लड़का दूसरी जात का है। वो जानती थी कि उसके पापा, चाचा और दादी पुराने रूढ़िवादी विचारों के हैं। वो इसे कभी नहीं स्वीकारेंगे। एक तरफ बेटी की जिद और दूसरी तरफ परिवार के कड़े नियम। माँ का सिर चकरा गया। अंकिता को समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं दिखा। ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छिपती नहीं। घर में जब ये बात पता हुई तो मानो कोहराम मच गया। सबके गुस्से का शिकार बनी अंकिता की माँ। दादी गुस्से से बोली, कैसी माँ है जो अपनी बच्ची का ख्याल भी ना रख सकी। हम 10-10 बच्चे पाल लेते थे। अरे अम्मा, आजकल की औरतों में वो बात कहाँ। इन्हें तो हर चीज बनी बनाई तैयार चाहिए, उसके पति ने कहा तो वो तिलमिला गई। घर की हजारों बंदिशें और डांट फटकार भी अंकिता को रोक नहीं पाई और वो बागी हो उठी। अम्मा, मुझे ज्यादा परेशान ना करो। मैं बालिग हूँ, मुझे शादी करने से आप नहीं रोक सकते। उसके पिता ने आखिरी अस्त्र फेंका। इतनी जिल्लत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तू नहीं मानी तो मैं और तेरी माँ अपनी जान ले लेंगे। अंकिता प्यार में अंधी हो गई थी। उसने सुनील के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। सुनील शहर के बड़े व्यवसायी का इकलौती औलाद था। उसके घर में भी बहुत विरोध हुआ इस शादी का, लेकिन इकलौते बेटे को खोने के डर ने उनके मुंह पर ताले जड़ दिए। एक तरफ से जबरदस्ती ही उन्होंने अंकिता को स्वीकार किया। शुरू में अंकिता को वहां सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत आई। एक तो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ वो यहाँ आई थी, दूसरे उन लोगों के रीति रिवाज, खान पान सब अलग थे। 1 साल होते होते वो एक स्वस्थ सुंदर बेटे की माँ बन गई। पोते का मुंह देखकर सुनील के माँ पापा थोड़े नरम पड़े, लेकिन अब तक अंकिता ने अपने मन में खटास भर ली थी इन सब के लिए। सुनील ने उसे समझाने की कोशिश भी की पर उसने एक नहीं सुनी। उसमें आग में घी डालने का काम उसकी माँ ने किया। उसने कभी अपनी बेटी को सही सीख नहीं दी। अब आए दिन अंकिता अपनी ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती। एक दिन उसकी सास बच्चे को खिला रही थी कि वो कुर्सी से गिर गया। अंकिता ने सारा घर सिर पर उठा लिया। सुनील को रो रो कर बताया, उसकी माँ ने हमारे गोलू को गिरा दिया, देखो कितनी चोट आई है। बेचारी माँ इस आरोप से बिलबिला गई। बड़ी उम्मीद से बेटे को देखा कि वो उनके पक्ष में कुछ कहेगा, लेकिन वो तो हमेशा की तरह आज भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगा। पहली बार आज शकुंतला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय चुप रही, लेकिन रात में अपने पति से कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग अपने गांव वाले मकान में चलते हैं। वो रोते हुए बोली, कैसी बात करती हो, ये हमारा मकान है, तुमने कितने चाव से इसे बनवाया था। हमारा इकलौता बेटा है सुनील, उसे छोड़ कहाँ जाएंगे। बहू नादान है, समझ जाएगी सब। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसे परिवार की, बड़े बूढ़ों की कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर हमारा बेटा, वो क्या कहेगा। वो बोले, यही तो अफसोस है, वो अपनी जोरू का गुलाम है।
सिर पकड़ के रोएगा एक दिन इसी के साथ। अगले दिन वो दोनों अपना घर छोड़कर जाने लगे। सुनील और अंकिता ने जिस तरह औपचारिक रूप से उन्हें मना किया, उससे साफ पता लग रहा था कि वो भी यही चाहते थे। अंकिता तो फिर भी पराई थी, पर सुनील के व्यवहार ने उनका दिल तोड़ दिया। उन्हें लगा कि उनकी परवरिश में जरूर कोई कमी रह गई थी जो उनका बेटा ऐसा बना। अंकिता अब बहुत खुश थी। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि उसे अपने बड़े बूढ़े सास ससुर को उनके इकलौते बेटे से अलग नहीं करना चाहिए था। ये एक पाप था जो उसने जाने अनजाने अपने सिर ओढ़ लिया। उसके सास ससुर बहुत उदार दिल के थे, जो अपने बेटे की खुशी के लिए चुपचाप उसकी जिंदगी से चले गए। जिस दिन से वो लोग गए, सुनील कुछ बीमार रहने लगा था। शुरू में अंकिता ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो अब बहुत आजादी महसूस करती। बहुत घूमी वो सुनील और अपने बच्चे के साथ सारे आसपास के पहाड़ी इलाकों पर, लेकिन बाहर की चीजें खा खाकर सुनील की बीमारी और बढ़ती गई। उसके लीवर में भी कुछ समस्या आ गई। कहने को अंकिता अब आजाद थी, कोई बंधन नहीं। सास ससुर, रिश्ते के ननंद देवर कभी आते, उसी दिन चले जाते। पर सुनील की बीमारी उसे धीरे धीरे तोड़ने लगी थी। एक बेटी भी आ गई थी इसी बीच उनकी। दो बच्चों का साथ उन्हें अकेले संभालना, फिर सुनील का गिरता स्वास्थ्य उसे हर वक्त कमजोर बना रहा था। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी कि उसने अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत किया। परिवार में सबके साथ रहने की महत्ता अब उसे समझ आ रही थी। उसे डर था कि वो अब अगर अपने सास ससुर को बुलाएगी तो कहीं वो मना ना कर दें। इस बार सुनील के जन्मदिन पर उसने एक छोटी सी पार्टी रखी और अपनी सास को बड़े आग्रह से बुलाया। उसे उम्मीद नहीं थी, पर वो दोनों आए और सारी देखभाल संभाली। जब वो जाने को हुए, अंकिता ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दें, वो नजरें झुकाए बोली। शकुंतला देवी बोली, क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? अंकिता, आप अपना घर बच्चे संभाल लें माँ, मैं थक गई हूँ आपके बिना सब कुछ संभालते संभालते। उन्होंने उसे गले लगा लिया। तू भी हमारी बच्ची है। शुरू में पति पत्नी अगर कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त मिल जाता है। हम कहाँ गए थे? हम यही हैं बेटा। अंकिता को आज उनका बड़प्पन समझ आ रहा था और उसे परिवार के साथ की महत्ता भी समझ में आ रही थी।